जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है तो अब रोशी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे मज़ीद बग़ैर देर किए तलहा साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए कि इससे पहले सबीका एक बार फिर से तलहा साहब को अपने जाल में फंसा ले। बस इसी सिलसिले में रोशी आबिद साहब से मशवरा करती है। आबिद साहब भी उसे इनकरेज करते हैं कि तुम्हें खुद जाकर तलहा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा। बस सी साइड पर दोनों चले जाते हैं किसी अच्छे टाइम को स्पेंड करने की खातिर, लेकिन वहाँ पर जाकर जैसे ही रोशी तलहा साहब को ये कहने लगेगी कि आपको सबीका से दूर रहना होगा, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना ही आपके काबिल है, वो आपके साथ सेट ही नहीं लगती। ये बात सुनते ही तलहा साहब कहने लगेंगे कि देखिए मिस रोशी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो कुछ मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दे सकता। प्लीज मेरी लाइफ में अपनी दखल अंदाजी को बंद कर दे, मैं नहीं बर्दाश्त करता ये सब चीजें। बाय द वे, आपको सबीका से मसला क्या है? आखिर क्या चाहती हैं आप? अपनी चाहत के बारे में बताएं ना, क्यों आपको उससे इतना मसला हो रहा है, फिर जेलसी फील हो रही है? ये बात सुनते ही रोशी कहने लगेगी कि जी मुझे जेलसी ही फील हो रही है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, आपको चाहती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई हैं। ये बात सुनते ही तलहा साहब हैरान परेशान रोशी को देखने लगेंगे, कहने लगेंगे कि आप अपने सेंसेस में तो हैं, आप क्या कह रही हैं? ये बात सुनते ही रोशी कहने लगेगी कि सर अभी तो सेंसेस में आई हूँ अपने, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ इससे पहले कि वो लड़की एक बार फिर से आप पर कब्जा जमा बैठे। ये बात सुनते ही तलहा साहब कहने लगेंगे कि रोशी आप अपनी हद में रहें, आपको नहीं अंदाजा कि आप क्या कह रही हैं, और वैसे मेरे दिल में आपके लिए कोई इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। आइंदा के बाद आप प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचिएगा, और अपने दिल में जितने भी वहम गुमान है मुझे लेकर सब दूर कर दे, सब निकाल बाहर। तलहा साहब की ये बातें सुनकर रोशी फूट फूट कर रोने लगेगी, कहने लगेगी कि मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक सारी दुनिया बदल कर आपके कदमों में रखी ताकि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह पैदा हो जाए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको चाहा, मेरी चाहत ही बेफजूल थी। जिस तरह रोशी वहां पर रो रही होती है और तलहा साहब को अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रही होती है, तो तलहा साहब खामोशी की तरफ चले जाते हैं। उनके दिलों दिमाग में कई तरह से वसवसे पैदा होने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा कब हुआ, इस लड़की के दिल में मेरे लिए जगह कैसे बन गई, मैंने तो आज तक इससे किसी तरह की कोई बात भी नहीं की। यही बात कहते ही रोशी तो ज़ारों कतार रोती हुई वहां से चल देगी। तलहा साहब रोकना चाहेंगे लेकिन उनकी जुबान उनका साथ नहीं देगी और ना रोक पाएंगे। रोशी यहाँ से जैसे ही जाएगी तो घर जाकर ज़ारों कतार रोने बैठ जाएगी, कमरा लॉक कर देगी। सब घर वाले रोशी का पता करने आएंगे, लेकिन रोशी दरवाज़ा ना खोलेगी, कहने लगेगी कि मुझे अकेला छोड़ दे, क्योंकि रोशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तलहा साहब इतनी जल्दी उसे इग्नोर कर देंगे, इतने बुरे तरीके से उसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब सारी बात आती है तलहा साहब पर कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिस तरह से उन्होंने अपने लिए रोशी को रोता हुआ देखा, जिस तरह से उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत उजागर देखी, तो अब ऐन मुमकिन है कि तलहा साहब के दिल में भी रोशी के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, या फिर तलहा साहब रोशी को फोन कर अपोलोजाइज करें, उसे माफी मांगे और उसके साथ कोई नाइट डिनर का प्लान कर ले। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि आखिर आने वाली केस में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है जो कहानी को ही बदल डालेगा? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।